हेलो दोस्तों, आप में से काफ़ी बच्चे एचपी एलाइड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे और दोस्तों आप लोगों ने सिलेबस भी पक्का देखा होगा। लेकिन जब आप एचपी एलाइड के प्रीलिम्स के और मेंस के सिलेबस को देखते हो तो आपको एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर ब्रॉड टॉपिक्स तो मेंशन किए ही नहीं, यहाँ पर तो सिर्फ उन्होंने सब्जेक्ट ही नहीं मेंशन कर दिए हैं। अब इन सब्जेक्ट्स में हमें आगे क्या पढ़ना है? तो दोस्तों वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो का जो पर्पस है वो क्या है कि मैं आपको सिलेबस डिकोड करके बताऊंगा एचपी एलाइड एग्जामिनेशन का। मतलब कि हम यहाँ पर सिलेबस को और फर्दर तोड़ेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में जो हमें प्रिपेयर करने हैं, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स में जो हमें प्रिपेयर करने हैं विद इन अ गिवन सब्जेक्ट। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को इस सेशन से मजा आने वाला है और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एंड तक इस सेशन को पक्का देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट को डिकोड किया गया है और बहुत ही रेलिवेंट मैनर में एक एनालिसिस के बाद डिकोड किया गया है और उसको आप पक्का अप्रिशिएट करेंगे। जो बच्चे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों जो सिलेबस डिकोडिंग है ये इंपॉर्टेंट क्यों है, आप लोगों को सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि व्हाई वी आर डिकोडिंग द सिलेबस। अगर आप कमीशन के द्वारा दिया गया सिलेबस देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है हिस्ट्री ज्योग्राफी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हिस्ट्री ज्योग्राफी एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। काफी बड़े बड़े शब्द हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश देखें तो उसके अंदर भी हमें समझना पड़ेगा कि हमें क्या पढ़ना है। सिमिलरली यहाँ पर है नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, मतलब कि करंट अफेयर। अब इन करंट अफेयर में बहुत सारी डायमेंशन होती हैं, किस लेवल की तैयारी करनी है, कौन कौन सी डायमेंशन को प्रिपेयर करना है, ये भी हमें समझना पड़ेगा। थर्ड चीज क्या है कि मॉडर्न हिस्ट्री दे रखा है, यहाँ पर इंडियन कल्चर दे रखा है, इंडियन पॉलिटी दे रखा है, इंडियन इकोनॉमी दे रखा है। तो बेसिकली यहाँ पर सब्जेक्ट के नाम मेंशन कर रखे हैं, मतलब आपको टॉपिक्स नहीं पता लग रहा कि कौन से टॉपिक्स मुझे प्रिपेयर करने हैं। अब मॉडर्न हिस्ट्री अपने आप में एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है, बहुत ज्यादा बड़ा कंपोनेंट, और यहाँ पर अगेन कोई लिमिट नहीं है प्रिपरेशन की। तो यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा कि यार कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम प्रिपेयर करें। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिलेबस को डिकोड करना पड़ेगा। अब जिन बच्चों के पास कॉपी पेन नहीं है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज कॉपी पेन ले लो, क्योंकि जो भी मैं बताने वाला हूं उसको आपको नोट करना है। ठीक है, और आपको समझना है कि किस तरीके से हम इस चीज को समझ रहे हैं, किस तरीके से हम इस चीज को डिकोड कर रहे हैं। ठीक है, तो जब सिलेबस डिकोड करते हो तो शायद आप एग्जाम के लिए और अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर पाते हो, क्योंकि आपको पता होता है कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मुझे पता लग चुका है। आपको टॉपिक प्रायोरिटाइज करने में बहुत हेल्प मिलती है कि यार ये टॉपिक पेपर में नहीं पूछा जा रहा है, ये टॉपिक भले ही सिलेबस का पार्ट है लेकिन कहीं ना कहीं ये टॉपिक एग्जाम में हमें बार बार देखने को नहीं मिला। तो टॉपिक हम लास्ट में प्रिपेयर करते हैं, पहले उन टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लेते हैं जो बार बार हमें एग्जाम में दिख रहे हैं। देन आपको बुक्स छांटने में बहुत आसानी में होती है जब आपको ये पता हो कि पेपर में क्या पूछा जा रहा है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। फॉर एग्जांपल अगर आप एक बुक ले रहे हो जहां पर सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक तो वो है कि हाँ ये इंडियन पॉलिटी की बुक है, लेकिन जब उस बुक से क्वेश्चन ही नहीं पूछा जा रहा, इस लेवल के क्वेश्चन ही नहीं पूछा जा रहा, तो बुक आपके किस काम की। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि सिलेबस डिकोड कर लूं ताकि मैं कोई अच्छी बुक जो डिकोड सिलेबस के हिसाब से है उसको मैं पूरा पढूं। ठीक है, तो ये एक इनिशियल मैं आपको सलाह देना चाहता था कि किस तरीके से हमें डिकोडिंग की जरूरत पड़ती है, क्यों हम सिर्फ इस सिलेबस पे रिलाई नहीं कर सकते। ठीक है, अब बात करते हैं कि कैसे कैसे हम डिकोड करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले कंपोनेंट है हमारा हिमाचल जीके, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ठीक है, और काफी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, 60 के आसपास क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिमाचल जीके से। ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो हिमाचल जीके में भी जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट मुझे लगता है वो है हिस्ट्री, क्योंकि अगर 60 क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो लगभग 20 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री फील्ड से होते हैं और आपको काफी अच्छे तरीके से हिस्ट्री प्रिपेयर करनी होती है। और आप में से बहुत सारे बच्चों को मुझे पता है कि हिस्ट्री बहुत बोरिंग लगती है, क्रैमिंग लगती है और इंटरेस्ट नहीं आता है, क्योंकि बहुत सारे राजा हैं, बहुत सारे किंगडम्स हैं, बट दोस्तों करनी पड़ेगी। ठीक है, और करने का सबसे बड़ा लॉजिक क्या है कि मल्टीपल रिवीजन। यहाँ पर मैं ये नहीं कह सकता कि आपको एक बार में पूरी हिस्ट्री रिवाइज हो जाएगी या फिर आपको पूरी हिस्ट्री अच्छे से आ जाएगी एक बार पढ़ने से, तो आपको मल्टीपल रिवीजन करनी पड़ेगी। ठीक है, बलोखरा अच्छी बुक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं बलोखरा नहीं पढ़नी है, बहुत बल्कि है, तो अगेन हिमाचल 360 डिग्री या फिर जोगता या हिमाचल दर्पण में से कोई एक बुक बार बार पढ़नी है, बहुत बार पढ़नी है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन देखें, अगर ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज द हिमालयन एडवर्टाइजर एंड द शिमला एडवर्टाइजर इन शिमला वर द लोकल, क्या थे ये, हु कंसीव्ड द आइडिया ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ वाइसरीगल लॉज एट शिमला, to which category do the Pathiyar and Kanihar inscription of Kangra district containing epigraphical record belongs? Which of the following Shimla hill states had the British campaign against the Gurkhas? Around which year was the consultative body of princes known as नरेंद्र मंडल set up? तो आप ये जितने भी क्वेश्चन देखो जो कि पास्ट ईयर में पूछे गए हैं एचपी एलाइड एग्जामिनेशन में, इन क्वेश्चंस को जब हम एनालाइज करते हैं और हम देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन से बार बार क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने को मिलेंगे जो हिमाचल हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट हमें प्रिपेयर करने हैं। जिनमें सबसे पहले है सोर्सेज ऑफ हिमाचल हिस्ट्री।
यहाँ पर इंस्क्रिप्शन के ऊपर जो ग्राफिकल रिकॉर्ड्स हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको इसको मिस नहीं करना है। देन मुगल रूल एंड हिमाचल, काफी क्वेश्चन आते हैं। सिक्स एंड हिल स्टेट, अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेकिन कम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं इस टॉपिक के। गुरकाज के ऊपर क्वेश्चन है, गुरकाज एंड ब्रिटिश के ऊपर क्वेश्चन है, हिल स्टेट्स एंड ब्रिटिश के ऊपर काफी क्वेश्चन है, प्रजामंडल के ऊपर क्वेश्चन है, और डिस्ट्रिक्ट वाइज हिस्ट्री के ऊपर भी क्वेश्चन है, जैसे कि विच मुगल क्वेश्चन था यहाँ पर, विच राजा ऑफ सिरमौर प्रिंसली स्टेट शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ हिज स्टेट फ्रॉम राजमंड टू कलसी। ठीक है, अगेन डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री है और वो आप पढ़ते भी हैं। तो ये इंपॉर्टेंट एरियाज हैं हिमाचल हिस्ट्री में जो आपको प्रिपेयर करना है, ये आपका सिलेबस का डिकोडेड पोर्शन है। सिमिलर अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूं, एनवायरमेंट की बात करूं, तो आप जो क्वेश्चन देखते हैं पुराने सालों में पूछे गए, उनसे में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलते हैं, इंपॉर्टेंट एरियाज मिलते हैं, जैसे फिजिकल फीचर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। शिवालिक्स के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, अपर हिमालयस के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं, धौलाधर रेंज के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो आपको प्रिपेयर करना है। अगेन यहाँ पर ना कुछ डाटा भी आपसे पूछ लेते हैं कई बार कि कितने परसेंट फॉरेस्ट है, वो डाटा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन ग्लेशियर्स के ऊपर क्वेश्चन आता है, ऐसे वाला क्वेश्चन था कि विच स्ट्रीम रिवर इज फेड बाय द चंद्रनाहन ग्लेशियर। लेक्स के ऊपर क्वेश्चन आता है, जैसे क्वेश्चन था मैं आपको बताता हूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज नॉट सिचुएटेड इन द चंबा डिस्ट्रिक्ट। रिवर सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज कॉल्ड एज द रिवर ऑफ सोरोस बाय द लोकल पीपल। ठीक है, माउंटेन रेंजेस के ऊपर क्वेश्चन आता है, विच माउंटेन रेंज इज नोन एज मानक पर्वत इन एंशिएंट टाइम्स। पासेस के ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है, पीक्स के ऊपर क्वेश्चन आता है, और एनवायरमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश के ऊपर भी क्वेश्चन आता है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट एरियाज विद इन द हिमाचल ज्योग्राफी जो आपको प्रिपेयर करने हैं। डिकोडेड पोर्शन यही है, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन आपको इसी सिलेबस से देखने को मिलेंगे। अगर मैं पॉलिटी की बात करूं तो पॉलिटी से भी क्वेश्चन काफी आते हैं। इसमें आपको याद रखना कि हिमाचल प्रदेश एज चीफ कमिश्नर स्टेट जो हैपनिंग है वो आपको प्रिपेयर करनी है। हिमाचल प्रदेश जब पार्ट सी स्टेट का हिस्सा था उस टाइम पर कौन कौन सी हैपनिंग हुई आपको पता होना चाहिए। जब हिमाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी था उस टाइम पर कौन कौन सी हैपनिंग हुई। फुल फ्लैश स्टेट होने के बाद जैसे पहले स्पीकर कौन थे आफ्टर हिमाचल प्रदेश अटेंड द फुल स्टेटहुड स्टेटस, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में जितनी भी इंपॉर्टेंट बॉडीज हैं या फिर जो भी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं, जैसे बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया, कम्युनिटी एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया, ठीक है, ऐसे प्रोग्राम्स कब लॉन्च हुए, कहां कहां पे लॉन्च हुए, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करते हैं, वो हमें प्रिपेयर पक्का करना है। क्योंकि अगर हम एचपी अलाइड के पेपर की रिक्वायरमेंट देखें ना दोस्तों एज सच, तो एचपी अलाइड में पेपर बहुत ज्यादा फैक्चुअल है, डाटा ओरिएंटेड बहुत है, नेम्स ओरिएंटेड बहुत है, कंसेप्चुअल पेपर इतना ज्यादा नहीं है जितना फैक्चुअल पेपर है। तो आप लोगों को इन पॉइंट्स पे ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे हु वाज द डिप्टी स्पीकर ऑफ एचपी विधानसभा इन 1952, फैक्चुअल क्वेश्चन है, नेम आपको पता होना चाहिए। देन व्हेन वाज द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च्ड इन हिमाचल प्रदेश, who headed the Himalayan Prant Provisional Government with headquarters at Shimla in 1948। तो जो भी आपकी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हिमाचल पॉलिटी है, जो हम एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं, वो सारे पार्ट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगेन देखो, मतलब वेग मैनर में आपको नहीं बताना चाहता हूँ, मैं प्रॉपर एनालिसिस के बाद आपको ये टॉपिक्स बता रहा हूँ। वही मतलब मेरी एक इच्छा भी थी कि मैं आप लोगों को रैंडम टॉपिक्स ना बता दूं, प्रॉपर प्रूफ के साथ बताऊं कि क्यों मैं ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। ठीक है, अगर मैं सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करूं तो यहाँ पर व्हाट वाज द टोटल एरिया ऑफ एचपी अंडर टी प्रोडक्शन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट शीप ब्रीडिंग फार्म्स। तो अगर आप एक क्वेश्चन देखो दोस्तों, तो बेसिकली जो क्वेश्चंस हैं ये हमारे इकोनॉमिक सर्वे से काफी सॉल्व होते हैं, हिमाचल बजट से काफी क्वेश्चन आते हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट एरिया जो आपको प्रिपेयर करके जाना है वो है हिमाचल प्रदेश का 2011 का सेंसस। क्या लिटरेसी रेट थी, ठीक है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट हाईएस्ट पॉपुलेशन वाला है, किस डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है, ये फैक्ट्स बहुत पेपर में पूछते हैं। अगर हम बात करें आर्ट एंड कल्चर की हिमाचल प्रदेश के, तो टेंपल एंड बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, फेयर एंड फेस्टिवल पे क्वेश्चन आता है, फोक डांसेस पे क्वेश्चन आता है, ट्राइब्स एक बहुत ही प्रॉपर एरिया है जिससे क्वेश्चन कमीशन बार बार पूछता है। देन पेंटिंग, जैसे चिंग मिंग शेप्टा एंड टी धरंग शीशे आर वेरियस काइंड ऑफ द फॉलोइंग इन नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट। What are the Khempas people called in Chamba region of Himachal Pradesh? With which princely court was Nikka painter associated? Around which day does Renuka fair in Shirmauer district of Himachal Pradesh begins? तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं और यही बेसिक थीम्स हैं हिमाचल प्रदेश के आर्ट एंड कल्चर की जिनके ऊपर क्वेश्चन ओरिएंट होते हैं। अगर हम अदर एरियाज की बात करें तो कोई फर्स्ट टाइम कोई चीज हुई है या कोई लास्ट चीज थी या फिर कोई लार्जेस्ट चीज है, कोई स्मॉलेस्ट चीज है, कोई प्रोटेक्टेड एरिया है, कोई इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है हिमाचल प्रदेश की, या फिर हिमाचल प्रदेश के किसी लोगों किसी पर्सन के अराउंड कोई न्यूज है वो इंपॉर्टेंट है। जैसे हु अमंग द फॉलोइंग वाज गिवन एचपी स्टेट लेवल फर्स्ट प्राइज इन लिटरेचर। ठीक है, पहाड़ी चित्रकला, क्योंकि कहीं ना कहीं न्यूज में रही होगी और डायनेमिक पार्ट से रिलेट कर रही होगी। सिमिलरली हु बिकेम द यंगेस्ट वुमेन ऑफ एचपी टू स्केल द माउंट एवरेस्ट इन 1993। तो अगेन दोस्तों, पर्सन जो है हिमाचल प्रदेश के जिन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करी है या किसी इंपॉर्टेंट फील्ड से वो रिलेट करते हैं, या वो फर्स्ट थे या वो लास्ट थे या वो यंगेस्ट थे या फिर स्मॉलेस्ट थे, ये सारे फैक्चुअल मिसलेनियस पोर्शन में आपके कवर होते हैं। ठीक है, तो हिमाचल जीके में आपके ये मेजर एरियाज हैं जो आपको मिस
बिल्कुल भी नहीं करने। आप लोग अगर चाहो तो खुद 17-18 का पेपर उठा के देख सकते हो, आपको यही मेजर एरियाज मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं जीके की। ठीक है, जीके में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो हम काफी परेशान होकर प्रिपेयर करते हैं क्योंकि रट्टे वाला पोर्शन लगता है जनरली बच्चों को, वो है आर्ट एंड कल्चर। तो दोस्तों आर्ट एंड कल्चर में अगेन टेम्पल आर्किटेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से, और जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगा जिससे मुझे काफी क्वेश्चन देखने को मिले वो है मिडिवल आर्किटेक्चर, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन हमें हर बार पेपर में देखने को मिलते हैं मिडिवल आर्किटेक्चर से। जैसे गोल गुंबज के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है, और मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ये था कि द रूलर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी बिल्ट गोल गुंबज। फिर एक और क्वेश्चन था कि शेरशाह सूरी की जो टॉम्ब है वो कहाँ पर सिचुएटेड है। तो अगेन इंपॉर्टेंट एरिया है। फेयर एंड फेस्टिवल पे क्वेश्चन आते हैं, फोक डांसेस पे आते हैं। ये वो हो गया हमारा हिमाचल वाला पार्ट। बट अगेन यहाँ पर जो इंडियन पेंटिंग से उस पे क्वेश्चन आए हैं, इंडियन लिटरेचर पे पक्का क्वेश्चन आया है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट रिलीजन एंड फिलॉसफी पे क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैं आपको कह रहा था कि नयन अलवर्स, ये आपका कहीं ना कहीं रिलीजियस जो है उसमें भी सूफी जो एरिया है या फिर जो भक्ति मूवमेंट है उससे रिलेट करते हैं। भक्ति मूवमेंट एंड सूफी सेंट से क्वेश्चन आते हैं। और ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट फॉर्म द बेसिक टेनेट्स ऑफ वेदांता फिलॉसफी। तो रिलीजन एंड फिलॉसफी इज वेरी इंपॉर्टेंट और हमें बहुत रेकरिंग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक से। आगे बढ़े, अब बात करें करंट अफेयर्स की। तो दोस्तों करंट अफेयर में अगेन जो हम बार बार थीम्स बताते हैं वही थीम्स हमें पेपर में भी देखने को मिलती हैं। मैंने 2 पूरे स्क्रीनशॉट लगाए हैं पेपर के ही, ये प्रूव करने के लिए। देखो जो थीम्स हम बताते हैं करंट अफेयर में वही थीम्स आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। गवर्नमेंट स्कीम एंड इनिशिएटिव, इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स, कोई मीटिंग हुई है, रिपोर्ट इंडिसेस, अपॉइंटमेंट, अवार्ड, बुक्स, स्पोर्ट्स, मिलिट्री एक्सरसाइज, प्लेसेस एंड डेज इन न्यूज। ये थीम तो आपको अखबार में अगर कहीं भी दिख जाए तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी। क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी फॉरेनर्स हैव गिवन पद्म अवार्ड इन 2018, पेपर जिस टाइम हुआ है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता। कौन सा इन विच ईयर वाज द फर्स्ट भारत रत्न अवार्ड गिवन। तो अगेन अवार्ड के ऊपर लगातार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कम से कम 4 क्वेश्चन अवार्ड के ऊपर है। अगेन नोबेल प्राइज के ऊपर 5वां क्वेश्चन आ गया। मिलिट्री एक्सरसाइज के ऊपर क्वेश्चन है, यूनेस्को के ऊपर क्वेश्चन है, फेस्टिवल के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है, इकोनॉमिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन है, बुक्स के ऊपर अगेन क्वेश्चन है, और पर्सन इन न्यूज के ऊपर क्वेश्चन है, अपॉइंटमेंट के ऊपर क्वेश्चन है। तो दोस्तों हम ये एरियाज मिस नहीं कर सकते क्योंकि पेपर में क्वेश्चंस इन एरिया से आ रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करें अगले टॉपिक जो है मॉडर्न हिस्ट्री, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, क्योंकि जीके से 80 क्वेश्चन आते हैं और उसमें भी हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो यहाँ पर राइज ऑफ ब्रिटिश, ठीक है, रिवोल्ट ऑफ 1857, इंपॉर्टेंट लीडर एंड पर्सनैलिटीज अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जैसे बाल गंगाधर तिलक हो गए, गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, महात्मा गांधी हो गए, मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट एंड स्वदेशी मूवमेंट, इंपॉर्टेंट इवेंट्स फ्रॉम 1908 टू 1918। अगेन मुझे बहुत इंपॉर्टेंट एरिया लगता है क्योंकि यहाँ पर रेवोल्यूशनरी टेररिज्म बढ़ रहा होता है, ठीक है, होम रूल लीग आती है, लखनऊ पैक्ट होता है और गांधी जी की एंट्री होती है। तो इसलिए ये पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। देन गांधी मूवमेंट अगेन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, इंपॉर्टेंट एक्ट, कमीशंस एंड वायसरॉय। दोस्तों वायसरॉय मुझे बहुत इंपॉर्टेंट एरिया लगा, ये आपको पक्का प्रिपेयर करना है अगर आप एचपी एलाइड की तैयारी कर रहे हो क्योंकि फैक्चुअल पेपर है ये। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन जैसे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज आल्सो कॉल्ड द वायसरॉय ऑफ इंडियन सिंस 1858, अंडर द टेन्योर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल वाज द विडो रीमैरिज एक्ट पास्ड, हु एस्टैब्लिश्ड द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। ये आगे अलग अलग क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन है, लेकिन अगेन एक्ट के ऊपर फैक्चुअल क्वेश्चन हमें काफी देखने को मिलते हैं। तो यही मेजर एरियाज हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं विद इन मॉडर्न हिस्ट्री कंपोनेंट। अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर ना ज्योग्राफी का टॉपिक लिखा हुआ है इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, लेकिन पेपर इज टोटली डिफरेंट। अगर आप पेपर देखें तो इंडियन ज्योग्राफी ढूंढनी पड़ती है कहां पर है, क्योंकि यहाँ पर जो मेजर एरियाज जो मुझे लगे और जो मेरे को आपने पक्का एनालिसिस करी होगी, यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम पे काफी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी पे काफी क्वेश्चन आते हैं, वर्ल्ड एटलस पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ये 3 एरियाज तो मुझे पक्का दिखे हैं पेपर में। और दोस्तों एक और चीज जिसने मुझे बहुत सरप्राइज किया है वो है इंपॉर्टेंट डिजास्टर्स एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। लगभग 8 से 10 क्वेश्चन हर साल आपको देखने को मिलेंगे और कुछ क्वेश्चन तो ऐसा लगता है कि रिकरिंग थीम पे, सुनामी पे हर साल क्वेश्चन आया है, अर्थक्वेक पे क्वेश्चन आया है, डीएम एक्ट पे क्वेश्चन आया है। तो ये इंपॉर्टेंट डिजास्टर मैंने जानबूझ के बोल्ड किया है ताकि आप लोग इस टॉपिक को तो पक्का ही मिस ना करो। यहाँ पर अगेन जो नीचे वाले 4 टॉपिक हैं ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू इंडियन फिजियोग्राफी, इंडियन क्लाइमेट एंड मानसून एंड ड्रेनेज सिस्टम। क्वेश्चन आ सकता है फ्यूचर में, लेकिन पुराने पेपर से हमें ये मैसेज नहीं मिलता है। ठीक है, जैसे द वाइडेस्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ, अगेन फिजिकल ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। द हाईएस्ट सैलिनिटी फाउंड इन, अगेन वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। हाईएस्ट टाइड, वर्ल्ड ज्योग्राफी, गल्फ ऑफ पपुआ, वर्ल्ड एटलस। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन रिवर का मुझे मिला था। देन ये क्वेश्चन है दोस्तों, द टर्म डिजास्टर इज डिराइव्ड फ्रॉम व्हिच लैंग्वेज,
एज द मैग्नीट्यूड ऑफ नेचुरल डिजास्टर वेयर्स देयर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑकरेंस। ये देखो डीएम एक्ट के ऊपर क्वेश्चन है, सुनामी के ऊपर क्वेश्चन है, एनआईडीएम के ऊपर क्वेश्चन है। तो काफी क्वेश्चन डिजास्टर मैनेजमेंट से आते हैं, आप इस एरिया को बिल्कुल भी इजी में नहीं ले सकते। ठीक है, अगला सब्जेक्ट है इंडियन पॉलिटी, और इंडियन पॉलिटी से तो हमेशा से वही थीम्स जो हम बताते भी आए हैं वही हमें यहाँ पर भी देखने को मिलेंगी। एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अमेंडमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जीक्यूटिव हो गया, लेजिस्लेचर हो गया, ड्यूटीज हो गई, राइट्स हो गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्वेश्चंस भी देखें तो आपको इन्हीं टॉपिक्स पे, खासकर राइट्स एंड ड्यूटीज पे, आर्टिकल अमेंडमेंट्स पे और लेजिस्लेचर वाले टॉपिक पे काफी ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, बिल्कुल भी इजी नहीं लेना है। अगर हम इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट की बात करें, इंडियन इकोनॉमी की, तो दोस्तों जनरली अगर मैं एनटी, एचपीएस या एचपी एलाइड में तीनों को कंपेयर करूं तो एचपी एलाइड में मुझे इकोनॉमी के क्वेश्चंस काफी देखने को मिले, और थोड़ी सी इकोनॉमी मुझे टफ भी लगी हल्की सी, मतलब पता नहीं क्यों, मेरी शायद पर्सनल परसेप्शन हो सकती है, बट पेपर अच्छा था इकोनॉमिक्स का। ठीक है, और यहाँ पर ग्रोथ एंड मेजरमेंट, गवर्नमेंट बजटिंग, मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सटर्नल सेक्टर, खासकर ट्रेड रिलेटेड डाटा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, एमएसएमई रिलेटेड एक्टिविटीज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंक्लूजन, एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, डेमोग्राफिक्स, ये टॉपिक्स मुझे इंपॉर्टेंट लगे, और मुझे लगता है कि ये टॉपिक्स हम बताते भी हैं एचपीएस के, एचपी एलाइड के लिए भी, और यहाँ पर भी आपको ये प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद में जो टॉपिक्स आते हैं वो है एनवायरमेंट, जनरल साइंस एंड गांधीयन थॉट। तो एनवायरमेंट में इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, पॉल्यूशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग, इनके ऊपर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जनरल साइंस में अगेन जो नॉर्मल हम साइंस बोलते हैं 6 से 10th की एनसीईआरटी, उसी के ऊपर क्वेश्चन बेस्ड होते हैं। पर दोस्तों यहाँ पर केमिकल रिएक्शन से भी हमें काफी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। बाकी सब कुछ जनरल जो साइंस 6 से 10th वाली है वो हमें प्रिपेयर करनी है। ठीक है, गांधीयन टीचिंग्स में अर्ली लाइफ ऑफ गांधी जी के साउथ अफ्रीका में एक्टिविटीज, गांधीयन मूवमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक्स एंड न्यूज़पेपर ऑफ गांधी जी, और जो दोस्तों टीचिंग है ना गांधी की वेरियस फील्ड में, कि एजुकेशन के रिगार्डिंग गांधी जी ने क्या बोला, पॉलिटी के रिगार्डिंग गांधी जी ने क्या बोला, लोकल गवर्नमेंट के रिगार्डिंग गांधी जी ने क्या बोला, वो आपको पता होना चाहिए। अगेन गांधीयन थॉट में भी जो क्वेश्चन मुझे देखने को मिले थे वो थोड़े फैक्चुअल ज्यादा थे, कि गांधी जी ने किस पर्टिकुलर डेट पर कोई मूवमेंट लॉन्च करी, या फिर गांधी जी से रिलेटेड कोई बुक है वो पूछी हुई है। तो आप अगेन आपको डाटा या फैक्ट्स मिस नहीं करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी प्रिपरेशन में। ठीक है, तो ये था मेरे अकॉर्डिंग एक डिकोडेड सिलेबस, मैं पीडीएफ भी शेयर करूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे। दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपके हिसाब से भी कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने कवर नहीं किया है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। ठीक है, और अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो अगेन मैं आप लोगों के व्यूज की वेट करूंगा, कमेंट्स की वेट करूंगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।